वेलकम भाई जी। वेलकम टू तू खालसा कीस। कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मालिक सबको अच्छा रखें। वीर जी, दिल से सारे भाइयों को, जो भी एक्सटूल यूजर हैं, अपने सारे भाइयों को दिल से राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। ठीक है वीर जी। बहुत ऐसे मुद्दे हैं। सबसे पहले मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि क्या है क्या नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ हैं। लेकिन मैं मेन मुद्दे पे आपको जो बताने वाला हूँ वीर जी, पहले एक बार स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। देखो, ये विस्टा का ईमो है जिस पे KC100 से काम होता है। विस्टा का ईमो है ये। ठीक है जी। ये अपना वैक्सवोगन स्कोडा का मीटर जो आता है, ठीक है जी, ये वो है जिस पे कि KC100 से काम होता है। ठीक है जी। ये अपना सबसे पहला अपना ब्लूटूथ वाला पैड 1 है। ठीक है सर। ब्लूटूथ वाला जो पैड 1 जो सबसे पहले अपना आया था। उसके बाद ये ब्लैक वाला अपना पैड 2 आया था। ठीक है जी। उसके बाद ये ब्लू वाला पैड 2 आया था। ठीक है सर। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये अपना KC100 है। ये अपना एक्सटेंडेड पैड एस है जो कि अभी लेटेस्ट, जो अभी ऑफर पे चल रहा है। ठीक है जी। ये इसका बॉक्स है। ठीक है सर। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिन भाइयों को लंबी वीडियो से इतराज हो वो प्लीज़ वीडियो बंद कर दो। ठीक है सर। आज क्या है, कोई वर्किंग नहीं है यहाँ पे। मैं कुछ करके दिखाने वाला नहीं हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ कुछ भाई लोग कमेंट में बोल देते हैं 100% संतुष्टि तो खैर किसी की कोई नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बातों की बकवास है। समझ रहे हो सर? सिर्फ बातें ही बातें हैं। जिन भाइयों को, जैसे कहते हैं ना कि 2 लफ्ज़ सुनने से मेरा जीवन बदल गया, या 2 लफ्ज़ मैंने कहीं सुने तो मेरे जीवन में कुछ चेंजिंग आई। जब हम टीचर के स्कूल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मैं भी आज तक अपने जीवन में जहाँ भी मुझे लगता है मैं सीखता रहता हूँ। ठीक है वीर जी। अगर जिन भाइयों को लग रहा है कि हम इस वीडियो को देख के भी कुछ सीख रहे हैं तो वो देखें प्लीज़, और नहीं तो हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, ये वीडियो, इसमें सिर्फ बकवास के सिवा और कुछ है ही नहीं। जो सिर्फ अपने रोजी रोटी काम से प्यार करते हैं, जिन्हें कुछ सीखने का शौक है, जिन्हें कुछ नया जज्बा करने, जिन्हें ये है कि मैं कुछ कल कुछ नया करूं, वो इस वीडियो को जरूर देखना। दूसरा भाई जी, मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा। वीडियो अगर विचार अच्छे लगें तो उसको लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो उसको अनलाइक जरूर करना वीर जी। ठीक है। ताकि हमें भी पता चले क्या चल रहा है। अपने एक्सटूल इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपना एक्सटूल इंडिया जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कुछ कमेंट आई हैं भाई जी। देखो सच्चाई क्या है वीर जी, 100% जो संतुष्टि होती है ना इंसान की, 100% संतुष्टि, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। पहले पहले मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पर पहले मैं अपनी जो मन की संतुष्टि है वो कर लेता हूँ। मेरे जो विचार हैं, जो मैं भाइयों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो चीज़ें सब आपके साथ पहले प्रॉपर शेयर करता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि ये मैंने इतना सारा ये डिस्प्ले, ये वो तामझाम, इधर भी उधर भी, ये मैंने क्यों रखा है। ठीक है वीर जी। अब मैं मुद्दे वाली बात पे आता हूँ। जो असल जो मनुष्य की संतुष्टि है ना सर, वो देवी देवता और परमात्मा भी नहीं कर सके। ठीक है सर। गुरु नानक देव जी को लोगों ने पत्थर मारे। कुछ भ्रष्ट, जैसे कहते हैं ना, भ्रष्ट बुद्धि जो लोग होते हैं, वो परमात्मा देवी देवता को नहीं समझ पाए। कृष्ण भगवान जी ने, जैसे कहते हैं ना, जेल के अंदर जन्म लिया। जीसस को, जिसको कई सौ देश भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, उनके जो, कभी भी उनकी आप तस्वीर को या कह लो, या उनकी बुत कह लो, या उनका स्टैचू कह लो, या जो भी कह लो, जब भी आप उनको देखोगे, हाथ और पैरों में कील टुंगी होती हैं, पूरे शरीर में खून टपक रहा होता है, कांटे होते हैं चारों तरफ, कांटों की उनको जो है एक रिंग बना के ऐसे सिर पे पहनाया होता है। ठीक है जी। जिनको हम राम भगवान कहते हैं, उनको वनवास के लिए भेज दिया। तो इंसान की वृत्ति ऐसी है, ये इंसान जो है किसी को भी वीर जी, मतलब 100% एक तरफ नहीं है। आज अगर हमारे लिए कोई सही कर रहा है तो वो ठीक है। आज अगर परमानंद महाराज जी हैं, जिनको संत बोलते हैं, तो काफ़ी लोगों के लिए वो ठीक हैं, काफ़ी लोगों के लिए गलत हैं। असल में वो गलत नहीं है। हमारे कई सिख प्रचारक हैं, भाई रंजीत सिंह जी हैं, और काफ़ी बहुत ऐसे कीर्तनीय हैं जो कि कुछ लोगों के लिए वो सही है, कुछ लोगों के लिए वो सही नहीं है। अपनी भारत सरकार है, कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ लोगों के लिए सही नहीं है। ठीक है वीर जी। किसी को शाहरुख खान पसंद है तो किसी को अमिताभ बच्चन पसंद है, किसी को सुनील शेट्टी पसंद है तो किसी को अक्षय कुमार पसंद है। तो ये भी अपनी अपनी फितरत है। किसी इंसान को दही से एलर्जी होती है, कुछ लोग दही के बगैर खाना नहीं खाते, कुछ लोग घी से चुपड़ कर रोटी नहीं खाना चाहते, तो कुछ लोग घी की महक सूंघ के उल्टी कर देते हैं। कुछ लोग जो है भाई साहब, देखो अब मैं ये सब चीज़ें इतनी, मैं ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। मैं घुमा फिरा के कहना ये चाह रहा हूँ, मेरे सोचने से, अगर मैं ये सोचता हूँ कि अभी ये जो दिन है, ये दिन सिर्फ 2-3 घंटे का हो जाए, मैं 2-3 घंटे काम करूँ, पूरे दिन सोऊं,
और ये रोज़ मैं इस चीज़ को लेके परमात्मा के आगे रोता रहूं, शोर मचाता रहूं कि ये दिन छोटा हो जाए, दिन छोटा हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, आप भी समझ रहे हो। दूसरा टॉपिक मैं एक और सब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब देखो, अगर बारिश हो रही है ना, बारिश अगर हो रही है, बारिश में अगर हम खड़े हैं, बारिश हो रही है, बारिश में हम खड़े हैं, और बारिश अगर हम ऊपर मुंह करके हम रो रहे हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया, बारिश क्यों पड़ रही है, मैं भीग रहा हूँ, ये है वो है, और हमेशा जो अपना गुस्सा जो उस परमात्मा पे निकाल रहे हैं, तो मेरी नज़र में वो एक तो मूर्ख होता है, वो जमा मूर्ख है। क्योंकि मालिक ने तुझे बुद्धि दी है, इसको थोड़ा यूज़ कर। बारिश है, किसी पेड़ के नीचे, किसी दीवार के साथ में कोई सर के ऊपर पन्नी बना ले, थोड़ा मेहनत कर ले, कोई घास फूस डाल के एक अपना छत बना ले, और थोड़ी उसमें भी तुझे खतरा है, आंधी आई वो उड़ गई, फिर तू थोड़ा सा उसको और पक्का करके बना ले। तो भाई जी देखो, स्वयं हम, गुरबाणी कहती है मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। स्वयं हम इंसान के अंदर अगर हम ये सोचते हैं ना कि मैंने ये करना है, मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है, तो भाई जी हमें लोगों को फिर प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ भाइयों के मुझे कॉल भी आए, मैसेज भी आए, कमेंटें भी आ रही हैं, वो सब बोल रहे हैं कि भाई साहब ये पैट 2 में ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, आप बामन सीरीज का अपडेट नहीं दे रहे हो। यार गुरुजी ये दुनिया आपके कहने से, मेरे कहने से थोड़ी चल रही है। मेरा एक प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट पड़ा हुआ है। तो अभी जब भी मैं रास्ते में निकलता हूँ, अभी आप जैसे भाई लोग बहुत हैं, अरे भाई साहब इसमें 5 मंजिल का मकान नहीं बना रहे तुम, इसमें 2 मंजिल का मकान नहीं बना रहे आप। अब दूसरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि इसमें ये नहीं कर रहे, इसमें वो नहीं कर रहे, लेकिन मुझे पता है ना वो उसमें बनेगा कैसे। तो भाई साहब बामन सीरीज का अपडेट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। भाई साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, किस टूल में आ गया बामन सीरीज का अपडेट? सर कौन सा टूल ऐसा है मार्केट के अंदर जो 100% बामन सीरीज का अपडेट आपको दे रहा है? एक्स टूल जो बरत रहे हैं ना भाई साहब, जो जिसने हमारे साथ जीवन में कुछ करा है, उसका दिल से थैंक्स करो, उस मालिक के आगे उसका शुक्रगुजार करो, उसको थैंक्स बोलो परमात्मा को कि हे मालिक, हे अल्लाह ताला, वाहिगुरु राम, ये मेरा जो टूल है इससे मैंने बहुत कमाया। मैंने जिस सिचुएशन में इसको खरीदा था, आज मैं इसको किस सिचुएशन में मुझे ये लेके गया है, मैंने इससे बहुत कमाया, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करा। अंत हर चीज़ का आना है। एक दिन हमारे माँ बाप के जो माँ बाप थे वो उन्हें छोड़ के चले गए, एक दिन हमारे माँ बाप को हमें छोड़ के जाना, एक दिन मुझे भी किसी को छोड़ के जाना। ये विधि का विधान है, ये संसार का नियम है। भाई साहब जो 50 लाख रुपए की कोई कार आपने, फॉर्च्यूनर जैसी कोई बड़ी गाड़ी 50 लाख की दिल्ली के अंदर अगर खरीद ली, डीजल वाली गाड़ी, उसकी वैल्यू पता है कितनी होती है? 10 साल। ये सारी चीज़ें मैं उन माइंडेड भाइयों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जिनको ये एलर्जी है, जो एक बार पैसा लगा के ये सोचते हैं कि हमने भाई साहब ज़िंदगी भर का पट्टा खरीद लिया, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, 50-60 लाख रुपए की कोई डीजल गाड़ी अगर आपने दिल्ली के अंदर खरीद ली है, तो उसकी मार्केट वैल्यू पता है क्या है? 10 साल। 10 साल के बाद आपको वो 50 लाख की गाड़ी, चाहे उसको घर में खड़ी करके रखो आप, या आप उसको रोड पे चलाओ, सर वो आपको कटवानी पड़ेगी। 50 लाख की गाड़ी आपको कटवानी पड़ेगी 10 साल के बाद, समझ रहे हो? पेट्रोल वाली गाड़ी की मार्केट वैल्यू क्या है सर? 15 साल। बाइक की मार्केट वैल्यू क्या है? 15 साल। फ़ोन की अगर आप गूगल पे चेक करेंगे कि एक मोबाइल अगर हम लेते हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो सर गूगल हमें क्या बताता है? 3 से 4 साल। एक मोबाइल को आप अच्छे तरीके से 3 से 4 साल तक यूज़ कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद फिर कंपनी के कुछ ऐसे अपडेट आने शुरू हो जाते हैं आपके मोबाइल के अंदर, जो कि वो धीरे धीरे करके हैंग इतना होने लग जाता है, आप मजबूर हो जाते हो उस फ़ोन को अपने से दूर करने पे। ठीक है सर। अब इंसान की वैलिडिटी पे आते हैं। अब सब लोग सोचेंगे यार इंसान की वैलिडिटी, भाई साहब मेरी दादी 110 साल की होकर मरी थी। ठीक है, कभी समय मिला तो मैं उनका फोटो दिखाऊंगा, अभी बिजी हूँ थोड़ा, नहीं दिखा पाऊंगा। मैंने पहले बोला था ये वीडियो बकवास के लिए है, अब भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो वीर जी, ठीक है, नहीं तो बकवास सुननी पड़ेगी आपको, क्योंकि जो भाई चतुर हैं, होशियार हैं, जिन्हें सिर्फ काम ही काम चाहिए, काम ही काम चाहिए जीवन में, ना आचार ना विचार, ना सुनना ना सुनाना, प्लीज़ वो वीडियो बंद कर दें भाई साहब। जिनको ना अच्छी लग रही है वो अनलाइक भी कर दें भाई साहब। ठीक है सर। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरी जो दादी जब ख़त्म हुई थी तो वो 110 साल की एज थी उनकी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने, अभी मेरी 40 साल की एज है, 14 की ईयर में, 40 साल की उम्र में मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैंने 60 साल में यानी कि 20 साल और इस दुनिया में जी गया हूँ, 20 साल और मुझे लग रहा है कि मैं इस धरती पर और जिंदा रहा, तो मुझे लग रहा है कि अरे बड़ी बात हो पाएगी, नहीं तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं 60 तक पहुँचूंगा। तो भाई साहब इंसान की वैलिडिटी खत्म होगी यार, लोग वाग टूलों पे है हाइपर हो रहे हैं। अरे 2012-13 से, अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ, बहुत सिंपल है।
मैंने कल भी बोला था वीडियो में, आज फिर बोल रहा हूँ। गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरबाणी में साफ शब्दों में इंसान को जिंदगी जीने की अकल सिखाई जाती है। साफ शब्दों में हमारी गुरबाणी हमें ऐसे हाथ पकड़ के चलाती है, तुझे ऐसे चलना है, ठीक है वीर जी। जैसे जल को बुदबुदा ऐसे छिन को मीन, जैसे पानी के अंदर बुलबुला होता है ना, गुरबाणी कहती है इंसान तेरी कैपेसिटी ऐसे है, एक पानी के बुलबुले की तरह। फिर गुरबाणी कहती है जो उपजो सो बिनस है पर वो आज के काल। गुरु साहब जी हमसे कहते हैं जो चीज़ भी यहाँ पे पैदा हुई है वो एक दिन नष्ट होनी है, चाहे वो टूल है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो जैसे कहते हैं पुराने टाइम में वो नहीं थे, वो नोटबंदी के टाइम में आपने देखा लोगों ने स्टेटस लगाई, ये वो नुक कहाँ गया, ये है वो है। अब एक भाई ने भी पेट्टू पे भी सॉन्ग लगा दिया, कौन सा सॉन्ग है? चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन सा देश, जाने तुम कहाँ चले। अरे भाई वो भी मैं सुनवाता हूँ आपको। तो वीर जी देखो ऐसा है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अंत हर चीज़ का आना है। हम जब नेगेटिव सोचते हैं ना, मैंने ये टूल खरीदा, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इसका ज़िंदगी भर का पट्टा ले लिया। अरे मेरे भाई पट्टा तो तेरा भी नहीं है ज़िंदगी भर का, तो टूल का पट्टा क्या लेगा यार। इसको यूज़ करो, इसको इंजॉय करो। ये इंजॉय करने का मतलब है कि इससे हम अच्छा कमाएं, रोज इसके परमात्मा के आगे और उसके आगे मत्था टेकें कि मालिक अगले स्टेप में मैं तेरे से बेहतर टूल लूँगा, ताकि अगले स्टेप में जो इस टूल को बना रहा है ना वीर जी, अगर हम ये चाह रहे हैं कि मेरी एक मशीन से 2 मशीन हो, मेरी 2 से 3 हो, मेरे दुकान में थोड़ी बरकत हो, मेरी दुकान बड़ी हो, मैं दिन ब दिन अपना काम बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो यार जो कंपनी इस टूल को बना रही है उसके माथे पे कुछ लिखा है क्या आपको? अब मैं क्लियर क्या बोलूँ वीडियो में, उसके कंपनी के माथे पे कुछ लिखा है क्या? सर वो कंपनी भी तो कुछ चाह रही है ना कि भाई साहब कुछ बेहतर हो, मैं भी टूल चेंज करूं। अब ये 2012 में 2012-13 के अंदर जो ये पैड आया था ब्लूटूथ वाला, ठीक है भाई जी। अब मैं मुद्दे वाली बात पे थोड़ा सा आ जाता हूं। देखो वीर जी, आप कमेंट करो भर भर के, कॉल करो भर भर के, मैसेज करो, ठीक है भाई जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दिखाता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर वैसे मैं बता भी देता हूँ, पर प्रॉपर कार्ड दिखा देता हूँ आपको। बेटा यहाँ रखा था, एक उठाइए ज़रा, कार्ड कहाँ है? ये लो जी सर, ठीक है वीर जी। मेरा मोबाइल नंबर प्रॉपर जो है 7017684515, 7017684515। एक बार और बता देता हूँ, 7017684515। ये मेरा मोबाइल नंबर है भाई जी, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ठीक है सर। पूरा देखो, एड्रेस भी देख लो सर, ठीक है जी। ऐसा नहीं है, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये स्कीम में आप टूल मेरे से खरीदो या मैं टूल बेचने के लिए बैठा हूँ, ये नहीं है वीर जी। आपका जहाँ से मन ठुकता है ना टूल आप वहाँ से लो, जिस मर्जी डीलर से लो जहाँ से आपका मन ठुकता है, ठीक है सर। जरूरी नहीं है टूल आप मेरे से खरीदो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था, जिन भाइयों को ज़्यादा कमेंट करने का शौक़ है, या जिन भाइयों को बहुत ज़्यादा मतलब अपना खाली बैठ के जितना ध्यान जितना ध्यान आप नेगेटिव पॉइंट दूसरों के पकड़ने पे लगा रहे हो मालिक, उतना ध्यान अगर अपने ऊपर लगाया होता तो आज आपका स्टैंड कुछ और होता। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे भाइयों से, हम अपना पूरा जीवन ना भाई जी, पूरा जीवन हम अपना दूसरे को उसकी लीक पॉइंट, उसके वीक पॉइंट पकड़ने में हम लगा देते हैं पूरा जीवन। यार इसने कहाँ मिस्टेक की, मैं पकड़ूँ इसको, इस पर कमेंट करूँ, ये करूँ। लेकिन उतना ही ध्यान अगर आप अपने ऊपर लगाए होते तो सर आपकी आज चाल ढाल कुछ और होती, ठीक है वीर जी। अब मैं मुद्दे वाली बात पे आता हूँ। काफ़ी भाई कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई भाई कह रहा है कि भाई साहब मुझे ये पैड 1 देना है, कुछ कह रहे हैं मुझे ये पैड 1 देना है, कौन सा पैड 2 है क्या नहीं है। वीडियो सबने बनाई है, लेकिन प्रॉपर जो है मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, ठीक है वीर जी। ये टूल यार क्या करोगे, वही एक फिर आ जाती है ना, बहुत पुराना डायलॉग है, बच्चे की जान लोगे क्या? 2012 से 2026 चल रही है, क्या करोगे इस टूल के साथ ये बताओ? इससे ज़्यादा दुर्घटना और क्या करोगे भाई साहब? अपने साथ लेके जाओगे क्या टूल को? साथ नहीं जाता कुछ भी गुरुजी। जो नेगेटिव कमेंट करने वाले भाई हैं उनको बोल रहा हूँ, साथ कुछ नहीं जाएगा सर। अब जैसे कहते हैं ना, अगर गठड़ी बांध के भी जैसे अगर पंड बांध ली ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, सब पांड इधर ही रखी रह जाएंगी, ठीक है सर। अब मैं मुद्दे वाली बात पे आता हूँ। किसी भाई को गलत लगा हो तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के सॉरी। लेकिन ये विचार थे वीर जी, देखो अपना अपना मन होता है। मैं सब भाइयों के लिए प्यार में इतना बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो स्किप नहीं की है, ना मैंने वीडियो काट के दोबारा एडिट की है। उस कुदरत की बहुत रहमत करम है कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोले जा रहा हूँ। अब मैं मुद्दे वाली बात पे आता हूँ। ये अपना पैड 1 है ब्लूटूथ वाला, सब भाई इसको ध्यान से देख लो। ये ब्लूटूथ वाला पैड 1 है, इसमें ऐसे ब्लूटूथ आता था। ये पैड 1 है, इसकी वायर है, ठीक है सर।
वायर दिखाने का, टैबलेट दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली टैबलेट, वायर और ये ब्लूटूथ भेजें, ठीक है सर। आपके पास जो भी इसकी एक्सेसरीज है, डब्बा है, ये है, वो है, जो भी है, आप पूरा इसको भेज सकते हैं। बाई चांस वाली बात अगर ऐसा आपके पास कुछ भी नहीं है, खाली यही है, तो अभी अपने डीलर को एक बार बता देंगे सर मेरे पास में ये सामान अवेलेबल है, ठीक है। उस हिसाब से भी आपका मतलब ऐसा आपका काम रुकेगा नहीं वीर जी, आपको जो एक्सचेंज ऑफर है उसका लाभ आपको मिलना है, ठीक है। ये चीज़ें विशेष ध्यान रखें वीर जी। पैड 1 ये है, रेड वाला जो रेड पट्टी में जो आता था ब्लूटूथ वाला, फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये वाला पैड 1 है सर। इतनी कॉल मैसेज है सर, कौन सा पैड है क्या नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद में भाई जी 2013-14 में जो अपना ये आया था अपना पैड 2 ब्लैक वाला, ठीक है जी। ये अपना पैड 2 है, लाओ पाजी पास में दिखाओ, ठीक है जी। ये अपना पैड 2 है ब्लैक। इसका भी केबल दिखाने का इन सब का वो रीजन नहीं है कि आप खाली केबल और टैबलेट ही भेजें, जो भी आपके पास आइटम है वो आप सारा भेज सकते हैं, ठीक है जी। KC 100 वाला मुद्दा भी मैं आपको अभी क्लियर करा देता हूँ, 5 मिनट और दो। ये अपना ब्लू वाला पैड 2 है। सबसे पहले अपना आया था पैड 1, पैड 2 और पैड 2 ब्लू, ठीक है सर। ये अपना ब्लू वाला पैड 2 है। ये तीनों टूल में से कोई भी टूल आप एक्सचेंज करके, पैड 1 ये वाला अपना, ठीक है जी, ये ब्लैक वाला, ब्लू वाला, इन तीनों में से कोई भी टूल आप एक्सचेंज करके आप नया पैड 1S ले सकते हो। ये पूरा एक्सेसरीज के साथ मैंने इसको खोल के रखा है यहाँ पे। और काफ़ी भाई फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि KC 100 से पैड S का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर। पैड S जो आपके सामने रखा है, ये इसकी एक्सेसरीज सारी ये है, इसके सारे पार्ट ये हैं, EEPROM की प्लेटें, ये वो, OBD कपलर, डब्बी, ये सारा मैंने एक एक चीज़ कल भी वीडियो में दिखाया था, आज फिर मैंने ये ओपनली दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है सर। ये सारा चेक कर लो आप। KC 100 का मतलब है सर, KC 100 जो है ये पैड 2 डिवाइस के साथ में कंपनी इसको ऑलरेडी देती थी। अभी KC 100 को कंपनी जो दे रही है वो, ये तो मेरा न्यू ब्रांड है, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको देने के लिए, ठीक है जी। अभी कंपनी पैड लाइट के साथ भी दे रही है KC 100। और KC 100 का जो मेन रोल है वीर जी, वो मेन रोल क्या है मैं बता देता हूँ। ये जो अपना छोटा सा टूल है, ये KC 100 को, ये वाला पैड 1 है, किसके बाद में आया था पैड 1, एक ये पैड 1 है किसके बाद आया था। ये पैड 1 हमारा KC 100 को सपोर्ट नहीं करता था। सपोर्ट ये भी इसमें ऑप्शन थे, लेकिन प्रॉपर सपोर्टेड ये भी नहीं था। ये भी दिल से कंपनी का जो दिल से थैंक्स है कि इसमें हम लोगों ने ये इस चीज़ के लेके अपडेट प्रॉपर रिलीज करे, और ये हमारा जो डिवाइस है ये KC 100 को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है सर। KC 100 के कौन कौन से काम होते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले एक मुद्दा और बता देता हूँ। आपका जो पैड 2 है, जैसे ब्लैक या ब्लू, आपके पैड 2 के अंदर जो भी आपके पास पूरा एक्सेसरीज, जो भी एक्सेसरीज सामान आपका है, उस सामान में से आप KC 100 की वायर, EEPROM अडेप्टर की जो प्लेटें, डब्बियाँ होती हैं, वो इस तरह से होती हैं। ये देखो वीर जी, इस तरह से 2 प्लेटें होंगी आपकी, और ये वाली डब्बी एक होगी। ये सामान और ये KC 100 और इसकी वायर, ये चीज़ें आप अपने पैड 2 में से निकाल कर रख लें। जो भी आप पैड 2 एक्सचेंज कराते हैं भाई जी, उन सब भाइयों के लिए है कि ये चीज़ें आप निकाल के रख लें, ठीक है वीर जी। क्योंकि ये चीज़ें आपको जो है अपने पैड S के साथ में काम आने वाली हैं। अब मैं थोड़ा सा इधर से बता देता हूँ वीर जी। ये अपना सेव मोड आ जाता है इस मीटर के अंदर, प्रॉपर वर्क करके इसको मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। जल्दी इस पर एक वीडियो आएगी आपको, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर हैं भी हैं। जब मीटर के अंदर सेव मोड आ जाए तो उसको एक्सटूल से कैसे हटाएं, ठीक है वीर जी। KC 100 की बहुत सारी वीडियो हैं, इसमें सेव मोड आ जाता है। उसके लिए जो है वीर जी, ये सेव मोड के लिए हटाने के लिए हमें इसका EEPROM और KC 100 का सहारे के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। इसकी IC निकालनी पड़ती है, ठीक है वीर जी। IC निकाल के इसका तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे ही ये विस्टा मांझा का है। टाटा की विस्टा और मांझा जो गाड़ी है, उसके अंदर अभी तक कोई भी टूल ऐसा नहीं बना जो इसमें ऑन द स्पॉट सॉकेट लगा के हम इसकी की प्रोग्रामिंग कर दें आफ्टर मार्केट के अंदर, ठीक है सर। इसकी जब भी हमें की प्रोग्रामिंग करनी होती है, पहले कार के डोर ओपन करने होते हैं, उसके बाद इसके लॉक का जो ऊपर का कवर है वो खोल के, इमोबिलाइजर निकाल के, IC उतार के, फिर इसका प्रॉपर हम लोगों को प्रोग्रामिंग का काम करना होता है विस्टा और मांझा के अंदर। और 1-2 गाड़ियाँ और भी हैं टाटा में, वो ज़्यादा मैं ओपनली अभी मतलब इस मुद्दे पे वीडियो नहीं है। जो वीडियो जिस बात पे थी वो थी, ठीक है सर। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं वीर जी, देखो जैसे ये KC 100 है, KC 100 आप अपने पास रखो, ये सारा EEPROM का जो भी काम है वो आप इजीली इससे कर सकते हो, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सब भाइयों से अब मैं खास मुद्दे वाली 2 बात और रखूँगा। मेरे पास ये पैड 2 है, समझना वीर जी, मुझे अपडेट कराना है। ये कितने में अपडेट था, ये
24,000 रुपये में 24,000 में ओनली 1 ईयर का अपडेट जो है मैं इसमें कराने वाला था, जबकि इसकी मेमोरी फुल हो चुकी है। अब मैं एक चीज़ आपको और रियल करके दिखाऊंगा तो आप बोलोगे खामोखा वीडियो बढ़ा रहे हैं। एक बोतल या गिलास के अंदर पानी भर देते हैं, पूरा पानी भर देते हैं सर, उसमें अगर एक टुपका भी आप डालोगे ना, वो एक टुपका भी नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि स्पेस खत्म हो चुका है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट से ऊपर अगर हम जाएंगे तो कुछ नहीं होगा सर। अगर हम उस बोतल या गिलास के अंदर हमने पानी डाल दिया, अगर एक बूंद भी अगर हम डालते हैं तो बूंद भी हमारी नीचे आ जाएगी। ये ख़त्म हो गया टॉपिक। अब इसमें स्पेस ही नहीं रहा वीर जी। आज से जो हम मान के चलो, आज से जो 10 साल पहले जो मोबाइल हम यूज़ करते थे वो आज कर रहे हैं। जो 1 GB 2 GB के अंदर हम बहुत सारे फ्यूचर वीडियोस हम ये वो सारा कुछ रखते थे, वो आज रख पा रहे हैं हम? मैं सब भाइयों से पूछना चाहता हूँ यार वीर जी, हम लोग क्यों ऐसा नेगेटिव सोचते हैं, क्यों ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं, क्यों नेगेटिव अपने माइंड को लेके जाते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते यार 10 साल कमाया मैंने से, 10 साल, अब मैं 10 साल बाद क्या चाह रहा हूँ ये बताओ मुझे। 10 साल मैंने कमाया इससे। भाई साहब 10 साल में तो आप अगर 50 लाख की कार लोगे उसकी भी उम्र डेड हो जाएगी। आपने कोई मोबाइल है आपके पास जो 10 साल से अभी तक आप चला रहे हो रेगुलर? 10 साल पहले आपने खरीदा था और अभी भी आप उसको चला रहे हो वैसे फ्यूचर के साथ में? है पॉसिबल? ये बताओ। चाहे वो आपने 1 लाख रुपए का क्यों ना लिया हो मोबाइल, 1.5 लाख का क्यों ना लिया हो, 10 साल से अभी तक अगर आप चला रहे हो तो उस कंडीशन में है वो, अभी चलने की कंडीशन में है? आपको लग रहा है कि मोबाइल जैसी फील है उसके अंदर? तो यार सर देखो, मैं सब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव ध्यान देना बंद करो। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो और काम की तरफ कदम बढ़ाओ ताकि हमारा भी भला हो और सबका भला हो। ठीक है वीर जी, हम एक आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। ठीक है वीर जी। अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सब भाइयों से कहना चाहता हूँ, ऑफ़र की जो डेट है वो सब चीज़ें आपको ओपनली बता दी गई थी, फिर बता देता हूँ। 3 तारीख लास्ट डेट है, आने वाली जो 3 तारीख है वो लास्ट डेट है। ठीक है सर। उसके बाद कोई भाई ये ना कहे कि सर मुझे पता नहीं चला, ये है वो है। अब मेन मुद्दे वाली बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये देने हैं। अपना पुराना ब्लूटूथ वाला पैड 1, पुराना अपना पैड 2, ब्लू वाला पैड 2 ये देना है, और न्यू अपना एक्सटेंडेड पैड S वो लेना है। ओनली 30,000 रुपये दे के, और ये अपना सारे काम जो हैं इसके साथ KC100 अभी सपोर्ट कर रहा है, प्रॉपर हम काम कर सकते हैं। दिल से सारे भाइयों को मैं थैंक्स करता हूँ। भाई जी देखो, फिर अंत में एक ही बात कहूँगा, एंड हर चीज़ का आना है। कोई फ्लाईओवर है, बिल्डिंग है, ये है, फ़ोन है, टीवी है, डेस्कटॉप है, हर चीज़ का अंत आना है वीर जी। कार है, बाइक है। तो ये टूल में हम लोग इतना बुरा क्यों फील कर रहे हैं? 90% मार्केट के अंदर ऐसे टूल पड़े हैं जो जिनके पास 2-2 1.5 लाख रुपए के टूल थे, आज वो कूड़ा बन चुके हैं। कोई कंपनी अभी तक ऐसी नहीं है कि उस टूल को अपने को वापस ले ले 10 रुपये में भी। लास्ट में वो लोगों के पास सड़ रहे हैं। इतने बड़े बड़े टैबलेट हैं उनके, इतने बड़े बड़े। कई भाई तो कहते हैं सर ले लो, आप कितने में ले लो। अभी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, सर 10,000 में लगा लो इसको, 2 लाख रुपए का लिया था मैंने, ये क्या करें वीर जी? है कोई संभालने वाला? ये जो टूल था, इस टूल की मैं ये कह रहा हूँ, इस टूल को 10 साल चलाने के बाद 10 साल कंपनी इसको 30,000 रुपये में रिटर्न ले रही है वीर जी। 30,000 रुपये में कंपनी इसको रिटर्न ले रही है। 10 साल हमने कमाया इससे। तो क्या इससे मतलब कंपनी कितना ज़्यादा सोच रही है आपके बारे में, लेकिन आप उस चीज़ को नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? आप भी तो उस चीज़ को सोचो ना कि कंपनी अपने जो की मेकर भाई हैं, यूजर्स हैं, उनके लिए कितना सोच रही है। क्या जरूरत थी एक्सचेंज ऑफर देने की, आप बताओ यार। भाई साहब देखो, अंत हर चीज़ का आना है। जब टूल अपने आपके अंत मोड पर चले जाएंगे, जब टूल चलने बंद हो जाएंगे, डब्बे को उठाए फिरोगे, किस काम का होगा ये? 1 किलो प्लास्टिक है, ये क्या करोगे इसका बताओ? 1 किलो प्लास्टिक है, कुछ है इसके अंदर, क्या करोगे इसका ये बताओ? 30,000 में आपका डब्बा जा रहा है, क्या चाहिए यार भाई जी, और बताओ। ठीक है, बाकी सब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी शब्द अगर गलत लगा हो उसके लिए सॉरी। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, पर मेरा मकसद अपने विचार रखना था। देखो वीर जी, सच्चाई क्या है? सच्चाई घुमा फिरा के यही है कि इंसान की जो संतुष्टि है, इंसान की संतुष्टि तो देवी देवता और भगवान नहीं कर सके, तो हम और आपकी कोई कैपेसिटी नहीं है। ना ही इंसान किसी से खुश हुआ है और ना ही कभी होगा। ठीक है वीर जी, कुछ गलत लगाओ सॉरी। दिल से वेलकम भाइयों को। राम राम, सलाम, सत श्री अकाल।